भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन को सही दिशा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्णा अर्जुन को कर्म, ज्ञान और धर्म का गहरा रहस्य समझाते हैं। यह अध्याय केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास का मार्ग भी दिखाता है। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों में उलझ जाता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह दिव्य योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहा, लेकिन समय के साथ यह महान ज्ञान पृथ्वी से लगभग लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही प्राचीन योग दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय मित्र और भक्त हैं। यहाँ भगवान एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि योग्य गुरु और सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होता है। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म कमजोर पड़ता है और अन्याय फैलता है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। वे सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ये संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। कभी एक गुरु के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, तो कभी किसी प्रेरणा के रूप में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होते। वे जन्म लेते हुए भी जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य कर्मों और स्वरूप को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और परम धाम को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर बताते हैं। धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया गया सही कार्य, ऐसे कार्य जो अधर्म, पाप या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले हों। ऐसे कर्म जो बिना स्वार्थ और फल की इच्छा के किए जाए, जिनसे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बनता। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख सके। अर्थात बाहर से व्यक्ति कार्य करता दिखाई दे, लेकिन भीतर उसका मन शांत और आसक्ति रहित हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागेगा, तो वह चिंता, भय और तनाव में फंस जाएगा। लेकिन यदि वह कर्म को पूजा समझकर करेगा, तो उसका मन शांत रहेगा। आज के समय में भी यही शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थी पढ़ाई करते समय केवल नंबरों की चिंता करते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल प्रमोशन के पीछे भागता है और व्यापारी केवल लाभ के बारे में सोचता है। इसी कारण तनाव बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही निष्काम कर्म योग है। भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सारे पाप और अज्ञान को समाप्त कर देती है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को सत्य, धर्म और आत्मा का बोध कराए। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका मोह टूट जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वह सही और गलत में अंतर समझने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को संसार की सबसे पवित्र वस्तु बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुरु की महिमा भी बताते हैं। वे कहते हैं, विनम्रता, सेवा और प्रश्न पूछकर ज्ञानी गुरु के पास जाओ। सच्चा गुरु वही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश भर दे। आज इंटरनेट पर बहुत जानकारी उपलब्ध है, लेकिन सही दिशा देने वाला गुरु मिलना अत्यंत आवश्यक है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव से उन्हें भजता है, वे उसी प्रकार उसे स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचता है, कोई भक्ति से, कोई सेवा से और कोई ध्यान से। लेकिन सभी सच्चे मार्ग अंततः परमात्मा तक ही जाते हैं।
यह शिक्षा हमें दूसरों के मार्ग और विचारों का सम्मान करना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संशय यानी डाउट मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय संदेह रहता है वह निर्णय नहीं ले पाता, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वह सफलता से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय को काटो और कर्म योग में स्थिर हो जाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करो। सही ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। गुरु का सम्मान करो, सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। धर्म का साथ दो, अन्याय और अधर्म के सामने कभी मत झुको। आत्मविश्वास रखो, संशय मनुष्य की शक्ति को कमजोर करता है। कर्म को पूजा समझो, जब कार्य सेवा और समर्पण से किया जाता है तब जीवन आनंदमय बनता है। आज की दुनिया में लोग तनाव, प्रतियोगिता और असफलता के डर से परेशान रहते हैं। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि केवल परिणाम नहीं बल्कि सही कर्म और सही सोच अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी निष्काम भाव से पढ़ाई करे, कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करे और मनुष्य अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाए तो उसका जीवन सफल और शांतिपूर्ण बन सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत संतुलन सिखाता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करता है और निष्काम कर्म उसे जीवन के बंधनों से छुड़ाता है। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और ज्ञान का मार्ग अपनाएं। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन वास्तव में दिव्य बन जाता है।